हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरू करेंगे मैथ्स का एक नया चैप्टर, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो कोई कार्य 10 दिन में करता है और बी कोई व्यक्ति है, वो उसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो इसमें हमसे पूछ लिया जाता है कि दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे, या दो की जगह तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि हमें दिया है, ए अकेला किसी कार्य को 15 घंटे में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इसी कार्य को 12 घंटे में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये हमें निकालना है। सॉरी, घंटों में, कितने घंटों में समाप्त करेंगे। ये पूरा चैप्टर मैं आपको बिना एक्स का यूज करे कराऊंगा, तो प्लीज़ इस चैप्टर को ध्यान से देखना। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए, जैसे कि हमें दिया है कि ए अकेला किसी कार्य को 15 घंटे में समाप्त कर सकता है, तो कितने घंटों में कर रहा है, 15 में। और बी कितने दिन में कर रहा है, सॉरी कितने घंटों में कर रहा है, 12 घंटों में। हमें इन दोनों संख्याओं का सबसे छोटे से छोटा लघुत्तम हमें लेना है। तो इन दोनों का अगर हम लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यदि आपसे लघुत्तम लेना नहीं आता है तो लघुत्तम की वो जो प्रोसेस होती है, इसको कर लेते हैं, 3 से काट लेते हैं इसे। 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। तो यहाँ कितना आ गया, 4 पंजे 20 और 20 दिया 60। और ये जो हमारा लघुत्तम आता है, ये लघुत्तम जो होता है हमारा पूरा कार्य होता है। क्या होता है, पूरा कार्य होता है। तो इस कार्य को हमें इन दोनों से कराना है। तो ए कितने दिन में करता है, 15 घंटे में, और बी 12 घंटे में। लेकिन जो अब हमारे पास जो इसका जो हमारे पास लघुत्तम है, यदि हम इसके इससे भाग करें तो कितना आएगा, 15 चौके 60। और इसी तरह से यहाँ कितना आएगा, 15 12 पंजे 60। लेकिन यहाँ जो आएगा ये घंटे नहीं आएगा, ये आएगा यहाँ ए का कार्य करने की क्षमता, कि कितने उसके कार्य करने की क्षमता है। तो इसकी 4 है। मान लीजिए 1 घंटे में ये 4 काम करता है और ये 1 घंटे में 5 काम करता है, तो इसे दिन भी कम लगेंगे क्योंकि ये काम ज़्यादा कर रहा है। तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे, ये जो आएगा यहाँ पर घंटे या दिन नहीं आएगा, ये उस व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता आएगी। तो ये दोनों मिलकर पूरे दिन में कितना, पूरे 1 घंटे में कितना कार्य कर रहे हैं, 9 कर रहे हैं। हमें कार्य कितना कराना है, 60 कराना है। तो बस, तो कार्य करने में दोनों को कितना समय लगेगा, 60/9। इसे काट लेते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 या 9 और 3 दूनी 6, तो 20/3। या इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 6 18 और 2/3। इतने घंटे उन दोनों को एक साथ कार्य करने में लगेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार दोबारा बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि ए अकेला किसी कार्य को 15 घंटे में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला उसी कार्य को 12 घंटे में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये हमें ज्ञात करना था। तो हमने दोनों ए और बी के दोनों के घंटे लिख लिए, कितने दिन में कार्य को खत्म कर रहे हैं। और दोनों का हमने लघुत्तम ले लिया। लघुत्तम क्या होता है, लेस है, या जिसे एलसीएम बोलते हैं। एलसीएम ले लिया। यदि एलसीएम लेना नहीं आता है तो मैंने यहाँ बता दिया है कि जितनी भी संख्या है उन्हें यहाँ लिख लेंगे और फिर सबसे छोटी संख्या से पहले भाग देंगे, फिर उसी तरह से उसे बड़ी से। और नहीं करता है तो वहीं उसे छोड़ देंगे, फिर इनकी आपस में गुणा कर लेंगे। 4 पंजे 20 और 20 दिया 60। और ये जो हमारे पास लघुत्तम आता है, ये हमारे पास आता है पूरा कार्य, कि जो उन दोनों से हमें पूरा कार्य कराना है। तो पूरा कार्य कितना हो गया, 60। और जब हम इस 60 को 15 से भाग देंगे तो यहाँ 4 आ गया और यहाँ 5 आ गया। लेकिन ये 4 और 5 जो है, ये इनके कार्य करने की क्षमता है, दिन या घंटे नहीं है। ये इनके कार्य करने की क्षमता है, कि जैसे मान लीजिए ए 1 घंटे में कितना कार्य करता है, 4 कार्य करता है, तो उसे 60 कार्य करने में कितना टाइम लगेगा, 15 घंटे लगेंगे। इसी तरह से बी है, बी 1 घंटे में कितना कार्य करता है, 5 कार्य करता है, तो 60 कार्य करने में उसे कितना टाइम लगेगा, 12 पंजे 60, तो 12 घंटे लगेंगे। तो हमें कराना था दोनों से कि कितना कार्य करेगा। दोनों में कार्य करने की क्षमता कितनी है, 9। 1 घंटे में ये कितना काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हो। हमें काम कितना कराना है, 60 काम कराना है। तो 60/9, 9 से भाग दे दी, काट दिया, और काट पीट का हमारे पास जो आया 6 सही 2/3 घंटे इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले का क्या दिया है, ए बराबर कितने घंटों में समाप्त करता है, 6 घंटों में। बी कितने में करता है, 4 में। और सी 12 घंटे में एक कार्य को समाप्त कर देते हैं। तो इन तीनों का हम लघुत्तम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा। तो इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 कैसे आ जाएगा, 6 4 और 12।
तो इसे 2 से काट लेते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12। अब 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3, 2 और 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। तो कितना आ गया, 2 तिया 6, 6 दूनी 12। और ये हमारे पास क्या आ गया, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया था कि जो हमारे पास लघुत्तम आएगा या एलसीएम आएगा वो क्या होगा, वो पूरा कार्य होगा। तो हमें पूरा कार्य कितना आ गया, 12 आ गया। अब हम इनके कार्य करने की क्षमता निकाल लेते हैं। तो 6 की भाग जब 12 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 और 12 तिया 4 तिया 12 और 12 एकम 12। तो इससे हमें क्या पता चला कि ए जो 1 घंटे में कार्य करता है वो कितना करता है, 2 करता है, और बी 3 करता है, और सी 12 घंटे में सिर्फ 1 घंटे में सिर्फ एक ही कार्य करता है। हमें निकालना है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। तो तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना कार्य करते हैं, तो तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना कार्य करते हैं, 3 और 2 5, 5 और 1 6। हमें कार्य कितना कराना है, टोटल कार्य कितना है, 12। तो कितना समय लगेगा, 12/6 और 6 दूनी, तो 2 घंटे में पूरा कार्य खत्म हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन कराया था, सेम उसी क्वेश्चन की तरह है। क्या दिया है, इसमें दिया है ए बराबर 10 दिन, बी बराबर कितना दिया है, 15 दिन। दोनों का हम लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30। 30 इसका लघुत्तम आ जाएगा। लघुत्तम क्या होता है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से आसानी से कट जाए। छोटी से छोटी संख्या, क्योंकि बड़ी तो 60 भी हो सकती थी, लेकिन हमें लेना क्या है, छोटी से छोटी संख्या लेनी है। तो अब इनके कार्य करने की क्षमता हम निकाल लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि ये पूरा कार्य है जो हमें इन दोनों से कराना है। तो कितना है, पूरा कार्य है। तो कार्य करने की क्षमता इनकी कितनी होगी, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। इसका क्या मतलब है कि ए 1 घंटे में कितना कार्य करता है, 3 कार्य करता है, या सॉरी 1 दिन में कितना कार्य करता है, 3 कार्य करता है। और बी 1 दिन में कितना कार्य करता है, 2 कार्य करता है। हमें दोनों से कितना कार्य कराना है, हमें कराना है दोनों से 30 कार्य। तो ये 1 दिन में कितना कार्य करते हैं, दोनों मिलकर 5 कार्य करते हैं। तो 30 कार्य वो कितने दिन में कर लेंगे, तो समय कितना लग जाएगा, 30/5। 5 से काट लेंगे, कितने दिन आ जाएंगे, 6 दिन में ये पूरा कार्य समाप्त कर देंगे दोनों मिलकर। सिंपल सा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो हमें ज्ञात करना है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। तो दिया है कि ए और बी दोनों मिलकर, मतलब क्या है, ए और ए प्लस बी हम इसको लिख सकते हैं। हमें क्या दिया गया है कि ए और बी मिलकर 18 दिन में से कर सकते हैं। आगे दिया है बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में कर सकते हैं। तो बी प्लस सी 24 दिन में, और सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं, 36 दिन में। हम इन तीनों का लघुत्तम ले लेते हैं, जो कि पूरा कार्य हमारे पास आ जाता है। तो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, लघुत्तम इसका लेंगे तो हम 72 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, यदि आपको लघुत्तम लेना नहीं आता है तो मैंने पिछले क्वेश्चनों में बता दिया है, उस तरह से आप लघुत्तम लेना सीख सकते हैं। तो इसका लघुत्तम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72। लघुत्तम क्या होता है, हमें छोटी से छोटी वह संख्या लेनी होती है जो इन तीनों संख्याओं से कट जाए। तो इससे क्या कट जाएगा, 72 हमारे पास कट जाएगा। 18 से भी कट जाएगा, 24 से भी और 36 से भी। अब इसे भाग कर लेते हैं, हम निकाल लेते हैं ए और बी की कार्य क्षमता कि वो 1 दिन में कितना कार्य करते हैं। तो कितना कार्य करते हैं, 18 दूनी 36, 18 चौक 72। तो ए और बी मिलकर कितना कार्य करते हैं, 1 दिन में 4 कार्य करते हैं। ये जो आता है यहाँ पर, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, ये यहाँ पर इनका दिन नहीं आएगा, कार्य करने की इनकी क्षमता आएगी कि ये कितना कार्य 1 दिन में करते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा, 24 या 72, और यहाँ से 36 दूनी 72। जब हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा टोटल, 4 और 3 7, 7 और 2 9। ये जो 9 आया है, ये इन तीनों का कार्य करने की क्षमता आई है 1 दिन की। लेकिन कैसे आई है, क्योंकि हमें जो है ए यहाँ भी दे रखा है और यहाँ भी दे रखा है। तो 2a हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी है b, यहाँ भी है, तो 2b, और यहाँ 2c। मेरे कहने का मतलब क्या है, मतलब मेरा ये है
कि 2a प्लस 2b और प्लस 2c बराबर, तब जाकर हमारे पास 9 जो है कार्य क्षमता है। मतलब ये जो व्यक्ति हैं दो दो बार एक दिन में कार्य कर रहे हैं, तब जाकर हमारे पास कार्य क्षमता क्या आ रही है, 9 आ रही है, तीनों को मिलाकर। अब हम इसमें से दो कॉमन ले लेते हैं, दो को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास जो आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी बराबर 9। तो इनके कार्य करने की क्षमता यदि हम निकाल लें, क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो इन तीनों की कार्य करने की क्षमता एक दिन की कितनी आ गई, 9/2 आ गई। हमें निकालना कितना है, हमारे पास कार्य कितना है, पूरा कार्य कितना है, 72 है। इसे क्या बोलते हैं हम, पूरा कार्य। जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो हम लघुत्तम लेते हैं वो हमारे पास जो होता है पूरा कार्य होता है। तो हमारे पास पूरा कार्य कितना है, 72। वो तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 9/2। तो यदि हम इसको 9/2 से भाग देते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो इन तीनों को मिलाकर एक दिन में कितने दिन में इसको कार्य को समाप्त कर सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा। तो 72 को हम 9/2 से भाग दे देते हैं। तो जब 9/2 होगा तो 9 सीधे 2 ऊपर जाएगा और 9 × 8 = 72। और जब 2 ऊपर जाएगा तो 8 × 2 बराबर कितना हो जाएगा, 16 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में हमें दिया था a प्लस बी 18 दिन में करते हैं, b प्लस सी 24 दिन में और c प्लस a 36 दिन में। तीनों का हमने लघुत्तम ले लिया। लघुत्तम क्या होता है, लघुत्तम होता है कि छोटी से छोटी वह संख्या जो इन तीनों संख्याओं से आसानी से कट जाए। तो हमने सबसे छोटी संख्या क्या ले ली, 72 ले ली। तो 18 से कट गई 4 बार, 24 से 3 बार और 36 से 2 बार। ये जो हमारे पास आई है, ये आती है हमारे पास कार्य करने की क्षमता। मतलब a प्लस बी एक दिन में कितना कार्य करते हैं वो हमारे पास ये आ जाता है। इसी तरह से b और c एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 3। और c और a एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 2। यदि हम इन तीनों को जोड़ लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तीनों की एक दिन की कार्य क्षमता आ जाएगी। लेकिन कैसे आएगी, क्योंकि ये 2a है, जो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a 2b और 2c बराबर 9 है। तो यहाँ से 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर 9। अब इन तीनों की एक दिन की कार्य करने की क्षमता हमारे पास कितनी आई है, 9/2। अब पूरा कार्य हमें दिया गया है 72। अब पूरा कार्य हमें 72 दिया गया है। यदि हम इस 72 को 9/2 या मतलब इनकी कार्य क्षमता से अगर हम भाग दे दें तो ये काम कितने दिन में समाप्त होगा, वो हमारे पास आ जाएगा। तो 72/9/2 कर दिया हमने। और जब 9/2 होता है तो ये जो सबसे बटे जहाँ नीचे बटे का 2 होता है, ये सीधे ऊपर चला जाता है। यह आपको सरलीकरण में पढ़ना पड़ेगा, मैंने अभी वो चैप्टर कराया नहीं है, वो मैं आपको सरलीकरण में पढ़ाऊँगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो पहले तो इसे हम 9 से भाग काट लेते हैं, 72 को, 9 × 8 = 72, 8 बार कट जाएगा। और जब ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगी। तो 8 दूनी 16, 16 दिन में वो तीनों इस कार्य को समाप्त कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी एक साथ किसी कार्य को 20 दिन में और बी और सी एक साथ उसी कार्य को 12 दिन में, जबकि सी और ए एक साथ उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चनों से बिल्कुल अलग है। इसमें क्या दिया है कि ए और बी एक साथ, बी और सी एक साथ और सी और ए एक साथ कार्य को कर रहे हैं। तो इसमें हमें दिया क्या है, दिया है हमें ए और बी, ए मतलब ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। प्लस बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, बी और डी 12 दिन में। और सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। इसमें क्या दिया है हमें कि ए और बी 20 दिन में, बी और सी 12 दिन में और सी और ए 15 दिन में। तो इसका हम लघुत्तम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, लघुत्तम इसका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60। जैसा कि मैंने बताया था कि ये पूरा कार्य होता है, तो पूरा कार्य हमें कितना कराना है, 60 कराना है। कितना, किन से कराना है, तीनों से कराना है। तो पहले हम इन दोनों की कार्य क्षमता देख लेते हैं कितनी आती है। तो 20 दिया 60, इसी तरह से 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। ये आ गई इनके कार्य करने की क्षमता। लेकिन इसमें क्या है कि ये दो दो कर इनमें कार्य करने की क्षमता हमें दी हुई है। पहले हम देख लेते हैं टोटल कितने दिन में कार्य, ये एक दिन में कितना कार्य करते हैं या इनके कार्य करने की क्षमता कितनी है। तो 5 और 4 9, 9 और 3 12। लेकिन ये जो 12 है ये हमें तीनों की कार्य क्षमता हमें दी हुई है। कैसे दी हुई है, क्योंकि ए यहाँ भी है तो 2a हो जाएगा, इसी तरह से 2b और 2c। तो हम दो कॉमन ले लेते हैं तो अंतर क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, समझ में आया क्यों किया मैंने दो, क्योंकि
ए 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। तो 2 हम यहाँ कॉमन ले लेंगे और 2 से इसको 6 से हम काट देते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 6 आ गई। अब हम यदि पूरे कार्य से इसकी भाग करा दें तो कितना आंसर आ जाएगा पूरे दिन का? सॉरी, तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास पूरा कार्य कितना है? 60 है। और तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 6 करते हैं। तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा? 10 दिन में कार्य पूरा समाप्त हो जाएगा जब तीनों मिलकर कार्य करेंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया है दोबारा बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया था हमें? ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। बी और सी 12 दिन में और सी और ए 15 दिन में। तो ये जो हमें इनकी कार्य क्षमता दी गई है, ये हमें शुद्ध कार्य क्षमता नहीं दी गई है। क्या मतलब? इसमें ए की भी मिली हुई है और बी की भी, इसमें बी और सी दोनों की मिली हुई है और इसमें सी और ए दोनों की मिली हुई है। तो पहले हम टोटल कार्य क्षमता निकाल लेते हैं, कितना आ जाता है? तो ये आ जाता है 12। टोटल कार्य क्षमता कितनी आ जाती है? 12। और यहाँ हर चीज़ 2 बार है, मतलब कि 2A है, 2B है और 2C है। तो इसलिए हम 2 को यहाँ कॉमन ले लेंगे और आपस में इन्हें जोड़ देंगे। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना रख देंगे हम? 12। 12 क्यों रख देंगे? सॉरी, ये 12 है, यहाँ 6 यहाँ रखो, ये 12 है। इनके कार्य करने की जो औसत क्षमता है हमारे पास कितनी आई? 6। मतलब क्या है? ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 6 कार्य करते हैं। हमें टोटल कार्य कितना दिया गया है? 60। तो जब ये एक दिन में 6 कार्य करते हैं तो 60 कार्य वो कितने दिन में करेंगे? तो 60 को भाग दे देंगे 6 से और आंसर कितना आ जाएगा? 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो बिल्कुल बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को आप देखेंगे। बी से दुगनी है और दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, इसका क्या मतलब है? जैसे कि मान लीजिए मतलब कि मान लीजिए अगर ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। ये मैंने समझाने के लिए बताया है केवल। मतलब क्या है इसका? कि इसकी कार्य क्षमता कितनी है? 2 है और बी की कार्य क्षमता 1 है। जैसे मान लीजिए कि बी ए अगर 2 ईंट उठाता है तो एक बी कितनी उठाएगा? सिर्फ 1 ईंट उठाएगा। कार्य करने की क्षमता ए की ज़्यादा है। तो हम ए और बी की कार्य क्षमता से दुगनी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए अनुपात बी के अनुपात में लिख लेते हैं। कार्य क्षमता कितनी है? 2:1। 2:1 क्यों है? मैंने आपको बता दिया है कि यदि ए अगर 2 ईंट उठाएगा तो बी सिर्फ एक ही ईंट उठा पाएगा, क्योंकि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। इसी तरह से यहाँ हमारे पास कुल कार्य क्षमता कितनी आ गई? दोनों की अगर हम मिला दें तो कितनी आ गई? 3। अब हमारे पास कार्य क्षमता तो 3 आ गई, हमारे पास कुल कार्य नहीं है। यदि हमारे पास कुल कार्य होता तो हम ए की कार्य क्षमता से उसे भाग दे देते और एक अकेला उस दिन में कितने कार्य में उसे कर देता, हमारे पास आंसर आ जाता। लेकिन हमारे पास दोनों की कार्य क्षमता है और हमारे पास दोनों कितने दिन में उस कार्य को करते हैं वो भी हमारे पास है। यदि हम इस 14 की इस 3 से गुणा कर दें तो हमारे पास जो आ जाएगा वो हमारे पास पूरा कार्य आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? जैसे मान लीजिए कि दोनों मिलकर किसी कार्य मतलब दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 3 कार्य करते हैं। जैसे कि मैंने और पिछले क्वेश्चनों में बताया है कि यदि हमारे पास जो उनके कार्य करने की क्षमता है उसकी गुणा हम उन दिन से कर दें कि जितने दिन में वो कार्य करते हैं तो हमारे पास पूरा कार्य आ जाता है। तो हम पूरा कार्य निकालने के लिए 14 की जब हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। और ये 42 क्या है हमारे पास? पूरा कार्य। उम्मीद करता हूँ बातें में आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये जब हो गया 12, 42 पूरा कार्य आ गया। अब हमें निकालना है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। और मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया है कि यदि पूरे कार्य को हम जिसकी हमें मतलब कि कितने दिन में वो करेगा ये हमें निकालना है, तो उसकी कार्य क्षमता से हम उसे भाग दे देते हैं। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है? 2 है। बी की कितनी है? 1 है। हमें निकालनी है ए की कार्य क्षमता, मतलब ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए कितना कार्य क्षमता कितनी है? ए की 2। तो यदि हम पूरे कार्य को ए की कार्य क्षमता से भाग दे दें तो ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा उस वो हमारे पास आ जाएंगे। तो ए बराबर ये कट जाएगा 21 बार। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? 21 दिन में कर देगा। यही इसका सही आंसर हो जाएगा।
सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में नहीं आया है मैं दोबारा बता देता हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये हमें ज्ञात करना था। तो कार्य करने की क्षमता दुगनी का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए ए मतलब 2 ईंट उठाता है, तो ए की कार्य क्षमता क्या बी की कार्य क्षमता उससे क्या होगी, आधी होगी। आधी का क्या मतलब है कि बी सिर्फ एक ईंट ही उठा पाएगा। लेकिन जब दोनों की कार्य क्षमता को हम मिला देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। 3 आ जाता है और दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति की हम कार्य क्षमता को उसके दिन से गुणा कर देते हैं कि वह कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है, तो हमारे पास जो आ जाता है वो पूरा कार्य आ जाता है। तो जैसे मैंने 14 की गुणा 3 में करी तो हमारे पास कितना आ गया, 42 पूरा कार्य आ गया। तो पूरा कार्य को जब हम 2 की कार्य क्षमता से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कितने दिन में उस कार्य को समाप्त करेगा, ये हमारे पास आ जाएगा। तो 42 को 2 से भाग करें बराबर कितना आ गया, 21। यही इसका सही आंसर हो जाता है। यदि आपको हमारी वीडियो और कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।